सीएनजी में दोबारा से हमने जो है बढ़त आते हुए देखे, कुछ स्टॉक्स भी इस दौरान उछले हैं। पंकज सर, आपसे समझना चाहेंगे कुछ अपॉर्चुनिटी इस जो है सेक्टर में आप देख रहे हैं? जी देखिए, मैं जिस प्रकार से अभी ऑयल से रिलेटेड और बाकी सारे अगर स्टॉक्स में देखूं तो आईजीएल एक कैश में जो है वो स्टॉक मुझे फिलहाल अच्छा लग रहा है। हालांकि ये दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा ही नीचे आया, लेकिन एक रेंज में प्ले होते हुए नजर आ रहा है। 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हुए भी नजर आया। आज हम्म। वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। यहाँ पे 166 रुपए 30 पैसे के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। आईजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 160, टारगेट 185। 185, ठीक है। आईजीएल एक काउंटर निकल करके आया है। अगर आप ऑयल्स में कुछ देख रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 166 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 3.5% की तेजी के साथ। टारगेट आपको पंकज सर की तरफ से दिया गया है 185 के, स्टॉप लॉस 160 मेंटेन करके चलने की सलाह है। आगे बढ़ चलते हैं कुछ और। अगर हम देखें, आज टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छी तेजी आती हुई नजर आ रही है। 52 वीक हाई पर कामकाज कर रहा है 2029 के लेवल पर। 4.80 की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, इस काउंटर पर आपका व्यू मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ, आपने टाटा कम्युनिकेशन बोला ना। जी। 2032 के आसपास ये फिलहाल अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि आ, हालांकि ये इसका लाइफ टाइम हाई तो नहीं है, रोशी जी। शायद आपके कहने में कहीं आ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, लेकिन एनीवेज पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये काउंटर काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। और देखिए, 3 दिन लगातार इस काउंटर के अंदर जो है 200 डेमा को अप्रोच किया है इसने। और उसके बाद में एक मैसिव ब्रेकआउट देखने मिला। पिछले 4 दिन से जिस हम्म। हिसाब से एक वाइट 3 वाइट सोल्जर्स जैसे एक फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर अपने आप में काफी बुलिश होता है। तो डेफिनेटली ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 2100 रुपए तक के ट्रेडिंग पर्पज से इसको देखा जा सकता है। आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस 62 63 के आसपास जा रहा है। वॉल्यूम अच्छे खासे बिल्ट हुए हैं यहाँ पे। अभी 45 मिनट से 50 मिनट का समय बचा हुआ है मार्केट का। तो यहाँ से और स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अगर आज की क्लोजिंग 2030 के ऊपर होती है तो ये काउंटर काफी स्ट्रांग मोमेंटम में आ सकता है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन पे आई सेट 52 वीक हाई तो मेरे ओके, सुनने में। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ चलते हैं। बाजार में कुछ ही समय का जो है आपके पास वक्त बचा हुआ है। अब इन कुछ लम्हों में कहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। पंकज सर, कहीं पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप, आपकी तरफ से कोई ट्रेड को? गुरुशी जी, अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो मेरा थोड़ा एक बोल्ड कॉल होगा यहाँ पे। और जी। मैं बाइंग के साथ में जाना पसंद करूंगा। अदानी ग्रीन के फ्यूचर्स में, स्पेशली जून के फ्यूचर्स में हम लोग खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जी। देख रहा हूँ। 1 2 दिन के हिसाब से हम लोग स्विंग में ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। 1454 55 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1440 रुपए के स्टॉप लॉस और 1475 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है अडानी ग्रीन जून फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह पंकज सर की तरफ से दी गई है। टारगेट 1475 का, स्टॉप लॉस 1440 का मेंटेन करने की जो है रिकमेंडेशन पंकज सर की तरफ से निकल करके आई है। तो आखिरी कुछ लम्हों में बिल्कुल आपको देख करके चलना चाहिए कि बाजार में अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, और उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आगे साथ ही साथ अपने दर्शकों को कुछ सवाल भी लेते हुए चलते हैं। सर, वारी रिन्यूएबल, ये शेयर आपको कैसा लग रहा है सर करंट मार्केट प्राइस पर? जी हाँ। जी, वारी रिन्यूएबल्स के अंदर देखिए, पूरे दिन के दौरान एक विद इन द रेंज ये खेल रहा है। देखिए, पहले 30 मिनट की कैंडल के बाहर कोई ट्रेड यहाँ पर देखने नहीं मिला। इनसाइड बार के अंदर ये फिलहाल पूरा ट्रेड करते हुए नजर आया। लेकिन एक हम्म। खास बात यह है कि पिछले 4 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अटेम्प्ट जरूर किया है यहाँ पर। 3100 की रेंज पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए आज एक्सपायरी वाला दिन निफ्टी का है। और आप देख सकते हैं कि 3100 के ऊपर जो कॉल राइटर्स का जोन है वो करीब करीब 3.5 लाख के आसपास का है। वहीं पुट राइटर्स का जोन जो है 2.5 लाख के आसपास का है। ये थोड़ा सा अगर कहीं मिटिगेट होता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंडीशनल बाय करना चाहिए 3120 के ऊपर।
हम्म। इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉक की जो तासीर है काफी एग्रेसिव है, और इसके लिए मतलब 1% 2% का मूव कोई बड़ा मायने नहीं रखता, 2 मिनट के अंदर ही काफी बारी हम लोग इसको होते हुए देखने मिला है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 3120 के ऊपर कंडीशनल बाय करना चाहिए, 3050 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपरी लेवल पर 3200 रुपए तक के, 3250 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सपना सावल जी का सवाल ले लेते हैं और इसी के साथ में अब पंकज सर, अब बीच पे आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी। पीपल आर फॉलोइंग फॉलोइंग यू लाइक, जहां पर भी आप जा रहे हैं बिल्कुल फॉलो आपको किया जा रहा है। अब आपको ये जो है सवाल सुन करके बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। जायडस लाइफ साइंसेस को लेकर के सवाल आया है। करंट लेवल पर आपको कैसा लग रहा है? जी कल मैंने कोई प्रोमिनेंट मीडिया चैनल के ऊपर बीटीएसटी के तौर पे ट्रेड दिया हुआ था नेशनल मीडिया पे, और देखिए जाइडस लाइफ के अंदर जो मोमेंटम बना हुआ है वो काफी बढ़िया है। मैं चार्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जिस हिसाब से पूरा की पूरा सेक्टर एक प्ले आउट हो रहा है यहाँ पे, मैंने 1090 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए हुए थे, और 1080 के आसपास चल रहा है। देखिए अगर आज कल अगर यूएस मार्केट अगर बंद नहीं होते, और मोमेंटम में अगर कोई सेक्टर अगर होता, तो वो फार्मा डेफिनेटली होगा। मुझे लगता है कि आज भी इवनिंग में फार्मा को देखने वाली बात रहेगी, और आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि 1100 1120 तक के टारगेट्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल अनुराग जैन का है। कह रहे हैं क्रूड के कारण अभी टायर सेक्टर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो इसमें टॉलेंस टायर्स, अपोलो टायर्स और जेके टायर्स, इनमें आपको बेहतर क्या लग रहा है? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टायर सेक्टर को मैं इतना ज्यादा मॉनिटर करता नहीं हूँ, लेकिन अपोलो टायर्स इज वन ऑफ द माय बेस्ट पिक रहेगा वो। और जिस हिसाब से अपोलो के अंदर जो मोमेंटम हम लोगों ने देखा है, और थ्रू आउट द, अगर हम लोग देखते हैं कि इतने दिनों की कंटिन्यूअस गिरावट के बाद में पिछले 3 4 दिनों से इसके अंदर एक मोमेंटम जो है वो बनती हुई नजर आई है। मुझे लग रहा है कि ये 393 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रिसेंट लो 365 के आसपास का है। 390 में खरीदारी की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 365 का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि पहला इसका जो स्विंग है 420 440 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। अगला सवाल राधे श्याम जी का है गोदावरी पावर को लेकर के। 306 की इनकी बाइंग है सर, 285 पर चल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट टर्म में इनका प्राइस आ जाएगा 306 का लेवल पे इन्होंने बाय किया हुआ है। ना आप गोदावरी पावर एंड इस्पात बोल रहे हो, जीपीपीएल जी। बता रहे हो? सॉरी सर। 157 जीपीपीएल की बात कर रहे हो? जी, जीपीआईएल। जीपीआईएल, ओके ओके। 285 के आसपास ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से अगर हम लोग देखते हैं, मतलब एक हफ्ता इन द सेंस पिछले 4 दिनों के अंदर इसके अंदर एक नॉन स्टॉप गिरावट यहाँ पर देखने मिली है। और ये गिरावट मुझे लगता है कि ज्यादा परसिस्ट हो सकती है अगर ये बेस का कहीं वॉल्यूशन होता है, 282 का टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिल सकता है। 262 तक के लेवल्स जो है वो विटनेस होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक के अंदर अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो इनहेरेंट है, लेकिन ऊपरी लेवल से हम्म। प्रॉफिट बुकिंग जरूर विटनेस होगी। चलिए ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं ललिता जी का। ये भी हमारी प्राइम दर्शक हैं। सर, रिलायंस पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्या अभी भी रिलायंस में आप देख रहे हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड बाय द एंड ऑफ जून क्या टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे? देखिए मैम, इतना प्रिसाइज तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और जून तक क्या होगा इसका, जून तक अपना क्या होगा अपने को मालूम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि काउंटर काफी लुक्रेटिव नजर आता है, और देखिए हम्म। अच्छा खासा अल्फा भी जनरेट करता है। पिछले 3 4 सालों में इतना ज्यादा इसके अंदर अल्फा जनरेट होते हुए नहीं देखे हैं, बट स्टिल ये इतना दमखम तो जरूर रखता है कि 3 4 सालों का जो वेट था लोगों का वो पूरा जरूर हो सकता है यहाँ पे। और आने वाले समय देखिए मार्केट भी नीचे है, स्टॉक प्राइसेस नीचे हैं, ये हम्म। स्टॉक सबड्यूट रहे हैं, इतना ज्यादा चले नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ इनहेरेंट है हम्म। कंपनी के बारे में। हम लोग मतलब फंडामेंटल्स के बारे में
ये सारी चीजें ओपन सीक्रेट है, तो मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक, मतलब कोई भी ब्लू चिप में अगर देखते हैं तो रिलायंस का स्टॉक मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है। अगर कोई भी गिरावट परसिस्ट होती है मार्केट के अंदर तो खरीदारी की सलाह रहेगी, एक एसआईपी के जरिए इसके अंदर जरूर निवेश करना चाहिए हमें।